नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 8वां अध्याय जो जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन। मित्रों, जो जीव जंतु होते हैं वह जनन कैसे करते हैं, बच्चे कैसे पैदा करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दरअसल जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। यह जीवों की मूलभूत विशेषता है। मित्रों, इसमें यह आपको बताया गया कि जो जीव जंतु हैं प्रकृति में वो अपने ही समान दूसरी संतति दूसरे जीव कैसे उत्पन्न करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को ही जीव जनन कहा जाता है। अच्छा, जीवों के जन्म देने के बाद अब यह आता है कि कोई जीव अगर जन्म लेता है तो कितने समय तक जीवित रह सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लगभग सभी जीव का। लाइफ स्पेन यानी जीवन काल। प्रकृति के नियमानुसार कुछ निश्चित समय तक ही प्रत्येक जीव जीवित रह सकता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रकृति के नियमानुसार कुछ निश्चित समय तक ही प्रत्येक जीव जीवित रह सकते हैं। एक निश्चित समय तक, निश्चित समय के अधिक नहीं जी सकते। जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही जीवन काल कहा जाता है। मित्रों, जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है, लाइफ स्पेन कहा जाता है। जैसे अगर कुछ उदाहरण हम लोग उठाएं यहाँ से, तोता के मित्रों अगर बात करें तो 100 से 150 साल जीवित रहता है, यानी 100 से 150 साल जीवित रह सकता है। अगर कुत्ता की बात करें तो 20 से 25 साल तक जीवित रह सकता है। ये सब है जीवों के जीवन काल के बारे में, कोई जीव कितना जीवित रह सकता है। हालांकि और भी है मित्रों, आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी जीवों के बारे में बताया गया है। जनन की आवश्यकता। आखिर में प्रकृति में जनन की क्यों आवश्यकता होती है, यानी कि जो जीव होते हैं उन्हें बच्चे पैदा करने की क्यों आवश्यकता होती है, इनका मतलब यही होता है। किसी जाति के जीवों के लिए जनन निम्नलिखित प्रकार से आवश्यक है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या बातें हैं जरा ध्यान दीजिए। जनन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की नियंत्रता बनाए रखने के लिए है। मित्रों, किसी भी जाति, जैसे आप देखिए, अगर मित्रों हम लोग बात करें कि जो जानवर है, जानवरों में ले लीजिए आप कुत्ता भाई जानवर है, इन्हें भी प्रकृति में रहना इनकी आवश्यकता है। तो अगर ये इनका जनन एक समय के बाद अगर बंद हो जाएगा तो फिर मित्रों प्रकृति में कुत्ता नहीं रह जाएंगे। तो इनकी एक निश्चित मतलब कि एक कहने का मतलब आवश्यकता जाति की इनकी बनाए रखना ही जनन बहुत बड़ा आवश्यक होता है, राइट। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करें, जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाला जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कि मित्रों जनन के द्वारा जो जीव होते हैं अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करते, जैसे कुत्ता ही जन्म देगा, राइट, घोड़ा ही पैदा करेगा। तो ये सब है। जीवों के अनुवांशिक लक्षण उनके संतानों में वंशागत होते हैं, इसी कारण संतानों जनकों में समान होते हैं। मित्रों, आप देखते हैं जो जीवों के अनुवांशिक लक्षण है, जैसे कुत्ता के अंदर लक्षण है तो कुत्ते के पिल्ले के अंदर भी वही लक्षण होगा, राइट। ये है इसके बारे में। जातियों की उत्तरजीविता ही जनन आवश्यक है, सही बात। जनन लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जनन लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। अब विभिन्नता का मतलब क्या है मित्रों? देखिए, कुछ जो लक्षण होते हैं वो पिता और बेटे से मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पिता बेटे से नहीं मिलते, राइट। ये है इसका मतलब। अब देखिए, जनन के मूल तत्व, आखिर में क्या है इनके मूल तत्व जो बहुत बड़ी इनकी आवश्यकता होती है। जनन द्वारा जीव नई संतति का सृजन करते हैं जो लगभग उनके समान ही दिखते हैं। नर संतति अपने जनन से अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के कारण समान होता है। मित्रों, आप देखते हैं जो कोई जीव अगर जीव को जन्म देता है तो उनके अंदर जो संतति है, अनुवांशिकता है, ये सब लक्षण जो होते हैं मिलते रहते हैं। किसके कारण मित्रों मिलते रहते हैं? डीएनए के कारण, राइट। डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का लुपेट या आधार तैयार करता है। डीएनए कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। मित्रों, जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्र में डीएनए पाया जाता है, राइट। अब इसी मित्रों एक पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिए, विभिन्नताएं जीवों की आकार की और शारीरिक उत्पन्न परिवर्तन ही विभिन्नताएं कहलाते हैं। मित्रों, आप देखते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने समान संतति उत्पन्न तो करते हैं,
लेकिन शारीरिक उत्परिवर्तन बहुत पूरी तरह समान नहीं होते, कुछ उनमें विभिन्नताएं भी होती हैं। तो ये है विभिन्नताएं। चलिए मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।